दोस्तों पीएफ ऑफिस ने जॉइंट डिक्लेरेशन में एक बहुत अच्छा सुधार कर दिया है। इस सुधार की उम्मीद मुझे पिछले 1.5 सालों से थी और 1.5 साल बाद अब वो बदलाव और वो सुधार हो चुका है। इस वीडियो में मैं अच्छे बात बताने वाला हूं जो पीएफ ऑफिस ने किया है। आप लोगों को करेक्शन करने में अब सहूलियत होगी, आसानी होगी। क्या है पूरी जानकारी, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि पीएफ ऑफिस ने करेक्शन करने की शुरुआत की थी हमारी पहले एसओपी से। इस पहले एसओपी के अंदर शुरुआत में दिया गया था 22/8/2023 में। उसके बाद उन्होंने सुधार करते करते इस पे 2024 में 31 जुलाई में आखिरी बार इन्होंने एसओपी जारी किया था और 3.0 कहा था। इस 3.0 के कहते हुए इन्होंने बताया था कि किस करेक्शन के लिए कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे। मतलब अगर छोटा करेक्शन होगा तो 2 डॉक्यूमेंट, बड़ा करेक्शन होगा तो 3 डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट की श्रेणी बनाई गई थी कि कब आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, कब आपको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन असलियत में हो क्या रहा था? असलियत में हो ये रहा था कि इनका ये जो एसओपी वाला कागज है ये कह रहा था कि आपको 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन वहीं पे जब हम इसमें जाते थे अपना ऑनलाइन में करेक्शन करने के लिए, तो भले ही जैसे यहाँ पे देखो नेम अगर 3 अक्षर से कम की करेक्शन है तो उसे छोटा माना जाएगा, और अगर छोटा माना जाएगा तो फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये बात कही गई थी। यही आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ की बात है। अगर इसमें 3 साल से कम के अंतर है तो आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, 3 डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। लेकिन असलियत में हो क्या रहा था? असलियत में हो ये रहा था, अगर मैं 1 दिन का भी अंतर करता हूँ, 1 दिन का अंतर करता हूँ, तो मुझे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। अगर मैं 3 डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा था तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। और इसकी वजह से पीएफ मेंबर्स ये परेशान थे कि भाई अब मेरे को तो 2 डॉक्यूमेंट तरीके से देने चाहिए, अभी मैं 3 डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊं? तो उन्हें मजबूरी में और एडिशनल डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते थे या और करेक्शन करवानी पड़ती थी। उसके बाद वो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाते थे। जब एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे तो वहाँ गलती भी पकड़ में आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि 4 डॉक्यूमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों में एक जैसा फादर नेम हो, एक जैसा डेट ऑफ बर्थ हो। तो इस परेशानी को अब आप फेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुधार किया जा चुका है जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर में। जहाँ पे अब अगर आप मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ गेट डिटेल करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 दिसंबर को, और यहाँ पे ये जो बदलाव आया है ये मैं देख पा रहा हूँ, पिछले हफ्ते भर से देख रहा हूँ। तो गला बिल्कुल बंद था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो अभी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो मैं आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन दिखा रहा हूँ, इस एग्जांपल से आप समझिए। अभी यहाँ पे 94 है, मैं इसको बदल के 93 कर देता हूँ। 93 करके जब मैं आगे बढ़ा और मैंने इसको प्रोसीड करा, प्रोसीड करने के बाद मुझे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो कि सही तरीका है। ये सही तरीके के अंदर में अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का कहीं भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको आधार कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के आप अगर इसे प्रोसेस करना चाहेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने अभी तक भी लगभग 1 डेढ़ साल का टाइम हो चुका है, अभी तक इनको ये समझ नहीं आया है कि हम जब अपना एसओपी बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं आधार कार्ड मैंडेटरी। अगर हम ऐसा आधार कार्ड मैंडेटरी लिखते हैं तो हम आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सरकारी संस्था है। इस सरकारी संस्था में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अगर आपके तरफ से हल्की सी भी गलती होती है तो आपको परेशान कर दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपसे गलती हो कैसे गई। लेकिन वहाँ ये संस्था 1.5 साल तक एक ही गलती को रिपीट करती जाती है, उसके बाद भी इनका कोई माई बाप नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये 1.5 साल बाद समझ पाए कि हम 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने 3 डॉक्यूमेंट क्यों मैंडेटरी कर रखे हैं। अब इन्हें ये बात समझ आई है, लेकिन अभी भी गलती कहाँ हो रही है?
अभी भी गलती ये हो रही है कि आधार कार्ड नहीं अपलोड करोगे, आपका एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर देगा। कैसे करना है इसे? इसे करने के लिए आप समझिए, आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जब भी आप पैन कार्ड अपलोड कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत लोग गलती कर रहे हैं इसमें। फोटोकॉपी कीजिए, पैन कार्ड की फोटोकॉपी कीजिए और उस पर सिग्नेचर कीजिए। सेल्फ अटेस्ट पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 1। जब भी आप पैन कार्ड लगाएं तो उससे अगले पेज में आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी ज़रूर लगाएं। आधार कार्ड का फ्रंट पेज, आधार कार्ड का बैक पेज और आधार कार्ड के सिग्नेचर, ये करना ज़रूरी है। नहीं तो आपका या तो एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर देगा या फिर पीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे इनको अकल नहीं है तो हमें ही थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा। पैन कार्ड जब भी लगाएं, पहला पेज पैन कार्ड, दूसरा पेज आधार कार्ड, दोनों को एक ही फाइल में मर्ज करें और उसकी पीडीएफ बना के यहाँ पे लगा दें। इस जगह पे आपको लगाना है, ठीक है। अगला जो कागज़ है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। समझ गए? प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। अब मैं आपको बैक करके ले जाता हूँ, जहाँ मैं दिखाता हूँ कि अगर हम 3 साल से ऊपर के क्राइटेरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें 3 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। ये आपको देखना ज़रूरी है। हम यहाँ पे आ गए वापस से। हमने पहले 94 को 93 किया था, अब मैं इस 94 को 84 कर देता हूँ। 84 करके मैं यहाँ पे प्रोसीड पे गया। प्रोसीड पे जाने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, मतलब ये होना ही चाहिए। यार एक बात बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि जो आप किताब में लिख के देते हो वो आपके सिस्टम में वो चीज़ नहीं है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने जो कानून बनाया ये है 22 अगस्त 2023। अब यहाँ 22 अगस्त से कितना टाइम निकल गया? 22 अगस्त, 23 अगस्त से मान लो 23 अगस्त से 23 अगस्त 2024, 1 साल निकल गया। और ऊपर 4 महीने, 9, 10, 11, 12, 4 महीने और हो गए, 4 मंथ और हो गए। 1 साल 4 महीने इनको इस बात को समझने में लगे कि भाई जहाँ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ 3 कॉलम आने चाहिए, जहाँ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ 2 कॉलम आने चाहिए। अभी भी इनको ये होश नहीं है कि हमने कहा आधार मैंडेटरी है, तो हम आधार अपलोड करने का ऑप्शन तो दे। अगर मैंडेटरी है तो हमें आधार का एक वो भी तो देना पड़ेगा कि आधार लगाना ज़रूरी है। क्योंकि एम्प्लॉयर रिजेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है कि आप आधार अपलोड कीजिए, और लोग सोचते हैं आधार अपलोड करूं कहाँ, आधार का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो है वो यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था जिसके पास लाखों करोड़ रुपए है, जिसके पास यूपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं, वो कर रहे हैं। और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई एक अनपढ़ आदमी जो मजदूरी करता है उसको ईपीएस के कानून पता हो, पीएफ के कानून पता हो, विड्रॉल के कानून पता हो, सारे कानून पता हो, और तब जाके वो आके अपना पीएफ निकाले। तो आप लोग थोड़ी मर्यादा रखिए और थोड़ा सा शर्म कर लीजिए कि इस तरह की गलतियां आपके सिस्टम में है। और फिर भी आप पीएफ मेंबर्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे उनको जो है पीएचडी होना चाहिए, तभी जाके उनका पीएफ जमा होना चाहिए। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, ज़ीरो गलती, गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है। और उस सिस्टम की गलती की वजह से पीएफ के मेंबर अपना पैसा लेने के लिए चक्कर लगा रहा है इधर से उधर। क्यों लगा रहा है? गलती है सिस्टम की। सिस्टम को ठीक होना चाहिए, ना कि पीएफ के मेंबर को प्रताड़ित करना चाहिए, पीएफ के मेंबर को ब्लैकमेल करना चाहिए, पीएफ के मेंबर को परेशान करना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये खुले आम यहाँ इस तरह की लापरवाही और इस तरह की नालायकी हो रही है। आपके सामने है सब कुछ, मैं ऐसा कोई छुपा के नहीं बोल रहा हूँ। देखो 3 डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे देखो, लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब होता था। इसकी ज़्यादा सहूलियत कहाँ हो रही है? इस चेंज से सहूलियत कहाँ आ रही है? मेन सहूलियत बताओ, मेन सहूलियत कहाँ आ रही है? मेन सहूलियत आ रही है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट में सुधार करने में। लोगों को
ऐसा देखो, प्रावधान क्या है, पहले प्रावधान समझ लो। प्रावधान ये कहता है कि अगर कोई आदमी जिंदा है और जिंदा रहते हुए वो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ एग्जिट बदल रहा है, तो उसको चाहिए मात्र दो डॉक्यूमेंट। लेकिन होता क्या था, होता ये था कि आप भले ही एक दिन का बदलाव कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे तीन डॉक्यूमेंट। अभी वो तीन डॉक्यूमेंट में भाई अपलोड करेगा तो करेगा क्या? आप देखिए यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, अपॉइंटमेंट लेटर, लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो अब जो ये जो तीन से दो हो गए हैं, इससे आपको सहूलियत ये होगी कि जहां आपको फादर नेम बदलना है, थोड़ा बहुत एक आध अक्षर बदला गया, वहां दो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। अपना नाम बदलना है, दो डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर छोटा मोटा हुआ चेंज। और अगर पूरा ही चेंज हुआ तो फिर तीन डॉक्यूमेंट लगेंगे, तीन डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या रीजन ऑफ लिविंग के अंदर में ये सारी ही चीज़ें अब आपके लिए सहूलियत वाली हो चुकी हैं, जहां आपको दो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो ये बदलाव आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट में बताएं। और यहाँ पे ये बदलाव क्या आपने पहले नोटिस किया था, ये भी ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स को मैं देखता हूँ, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, और उन कमेंट्स को मैं समझता भी हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली काम में देख रहा हूँ। तो आप ज़रूर से कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट्स हमेशा मैं मेरे नज़र में रहते हैं। जो भी कमेंट्स किए जाते हैं, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से पहचान भी जाता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।